वेलकम टू साइंस विद समीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में साइंस और जीनियस का ख्याल आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, उनका बचपन, पढ़ाई, जर्मनी से अमेरिका का सफर और उनके दिमाग से निकले वो आइडिया जो दुनिया बदल गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम के हिस्सा था। उनके पापा का नाम हरमन आइंस्टाइन और मां का नाम पॉलिन हरमन था। एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती थी, पर घर में पैसे की थोड़ी तंगी रहती थी क्योंकि बिजनेस हमेशा अच्छा नहीं चलता था। बचपन में आइंस्टाइन बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं थे। 3-4 साल तक की उम्र तक भी वो सही से बोल नहीं पाते थे। लोग सोचते थे शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है, पर उनका दिमाग तो अलग ही लेवल पर काम करता था। वो छोटी छोटी चीजों को घंटों तक देखते और सोचते रहते, जैसे कोई टॉय कैसे काम करता है या कोई कंपास की सुई क्यों एक ही दिशा में घूमती है। ये क्यूरियोसिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आइंस्टाइन को स्कूल से थोड़ी सी नफरत थी क्योंकि वहां के टीचर्स स्ट्रिक्ट थे और रटी रटाई पर ध्यान देते थे, पर उन्हें मैथ्स और साइंस से लगाव था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ज्योमेट्री की किताब पढ़ी और खुद से सीख लिया। ये था उनका दिमाग, जादुई दिमाग। आइंस्टाइन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जर्मनी के म्यूनिक में की, पर वहां का स्ट्रिक्ट स्कूल सिस्टम उन्हें पसंद नहीं था। 15 साल की उम्र में उनके परिवार को बिजनेस की वजह से इटली शिफ्ट होना पड़ा और आइंस्टाइन जर्मनी में ही रह गए। मगर कुछ वक्त बाद उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड चले गए क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम उन्हें बेटर लगा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में उन्होंने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री की। ये वही टाइम था जब उन्होंने साइंस के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ लड़ाई कर ली थी। फिर 1902 में उन्हें स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिली। ये जॉब बोरिंग थी, पर इसने उन्हें सोचने का पूरा टाइम दिया। यहाँ बैठकर ही उन्होंने अपने दिमाग से वो थ्योरीज बनाई जो दुनिया बदल देने वाली थी। आइंस्टाइन जर्मनी के थे, पर 1930 में जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर के रेजिम में जूइश लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। आइंस्टाइन भी जूइश थे और उनके लिए जर्मनी में रहना खतरनाक हो चुका था। उनके थ्योरीज और नाम की वजह से नाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनके बुक्स जलाए गए और उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। 1933 में आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में जॉब ली, जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक वहीं रहे। अमेरिका में उन्हें सुरक्षा मिली और वो अपना काम पूरा फोकस लगाकर करते थे। ये एक तरह से उनकी जिंदगी का नया चैप्टर था। अब बात करते हैं आइंस्टाइन के वो काम जो दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुए। उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आइंस्टाइन का सबसे फेमस काम है। 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें ग्रेविटी को एकदम नए तरीके से समझाया। ये थ्योरी आज भी स्पेस ट्रैवल, जीपीएस सिस्टम के लिए यूज होती है। E=mc²। ये फॉर्मूला दुनिया भर में मशहूर है। इसने बताया कि एनर्जी और मास एक ही चीज के दो रूप हैं। ये फॉर्मूला न्यूक्लियर एनर्जी एटॉमिक बॉम्ब के पीछे का आइडिया था। हाँ, आइंस्टाइन ने कोई बॉम्ब नहीं बनाया, पर उनका ये फॉर्मूला उसका बेस था। इसी फॉर्मूला का यूज करके अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए। इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो हम बनाने वाले हैं जो पूरी डिटेल के साथ आएगा। अब दूसरी चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1905 में उन्होंने ये थ्योरी दी कि लाइट पार्टिकल्स यानी फोटोन से बनी हुई होती हैं। इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। ये काम आज लेजर टेक्नोलॉजी और सोलर पैनल के लिए जरूरी है। और भी कई काम आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स, ब्राउनियन मोशन और बाकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया, जो साइंस को
आगे ले जाने के लिए बहुत उपयोगी हुए। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा प्रिंसटन में ही गुजरा, जहां वो 18 अप्रैल 1955 को दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो है आइंस्टाइन के ऊपर, जिसमें उनका E=mc² फॉर्मूला यूज करके किस तरह से अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और फिर उस बॉम्ब को वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया। और ये उन्हीं का फॉर्मूला था जिसके वजह से ये बॉम्ब बना था। तो ये पूरी वीडियो डिटेल में आने वाली है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।